सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से वीडियोस को नोटिस कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, विषय सारे चल रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे सामने खड़ा हो गया है वो है फीस का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर भी लगभग आधा जा चुका है और जहाँ तक हम जिन लोगों से वादे कर सकते थे हमने किए। आगे समय मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप ही सोचिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। फीस का विषय है, बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अप्रैल में हमारी किताबें आई और किताबें कई लाख रुपए की आई। पिछला बैलेंस भी उसका बचा हुआ था कुछ। खैर, उसने शर्म से किताबें दी, उधार दी, एक भी रुपया न जमा करते हुए थे। हमारी इतनी बात रखी कि जो हमने एक परंपरा चलाई किताबें फ्री देने की या रीजनेबल प्राइस पर देने की, उसमें उसने बहुत सहयोग किया। अप्रैल में वो पेमेंट हमारे ऊपर आ गया। धीरे धीरे मंथ पे मंथ चढ़ते चले गए। जिस तरीके से हमने वादा किया था और 100% मतलब गारंटी देकर वादा किया था, एक भी वादे पर, एक भी सिंगल प्रॉमिस हमने पूरा नहीं किया। और आज सितंबर, जबकि सितंबर में सारा क्लियर हो जाना चाहिए था, जुलाई में सारा क्लियर हो जाना चाहिए था, सितंबर तक हम आ गए हैं और किताबों का पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। अगले आदमी की मजबूरी है, अगले आदमी ने भी कहीं ना कहीं से वो किताबें उठाई हैं। अब समस्या ये है कि अगर उसका पेमेंट नहीं होता है तो वो अगले साल किताबें नहीं देगा। अप्रैल में ना हमारे पास में 6-7 लाख रुपए होंगे, ना ही हम किताबें फ्री बांट पाएंगे। तो ये व्यवस्था है। अब बारी आती है कि हमने पिछले 3 दिन में क्या किया। पिछले 3 दिन पहले मैंने एक नोटिस दिया, मैंने एक वीडियो बनाया और बहुत मेहनत से मैंने 4-5 घंटे लग करके काम किया। अगर आप ऑफिस में आकर देखेंगे, लेजर आके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिला। शनिवार का मैंने वादा किया, शनिवार कल है। मुझे पता है कि जीवन में संघर्ष आते हैं, सभी के जीवन में संघर्ष है, लेकिन ये बात भी तय है कि अगर मैं यहाँ पर 300 नोटिस देता हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि 50, 60, 70, 80, 90 बच्चों के पास में या अभिभावकों के पास में पैसे ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने जब 300 नोटिस दिए कि एक भी पैसा किसी के पास नहीं है। इक्का दुक्का गार्जियंस आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। मैं तो अब ओपन हूँ, मैं तो लेजर्स दिखाने के लिए तैयार हूँ, आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि बड़ी कठिन व्यवस्था है। दूसरी बात, कई बार मैंने ये वाली चीज़ की है कि मुझे मिस प्रेजेंट किया गया है, मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर मैं गलत बोल गया हूँ वर्ड, मैं कभी भी रूडली किसी से पैसे मांगे नहीं है। मैं हमेशा फ़ोन कॉल से बचता हूँ पैसों के मामले में। मजबूरी में फिर मैं फ़ोन कॉल करता हूँ, उससे पहले मैं व्हाट्सएप से काम चला लेता हूँ, नोटिस से काम चला लेता हूँ। बच्चे को मैं कह नहीं सकता, तो क्या किया जाए। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। मैंने सुबह भी मैसेजेस किए हैं, मैं सुबह से कॉल्स पर कॉल्स कर रहा हूँ, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। अब मैंने कुछ मैसेजेस छोड़े हैं कि कम से कम कुछ पैसा आए तो आगे चला जाए। देखिए, मैं फिर से कहूँगा, पैसे का आना, पैसे का जाना, ये व्यवस्था है जीवन की। इससे मैं ना कभी घबराया हूँ और शायद जीवन में ना घबराऊँगा, क्योंकि मैं इस बात पर पहुँच चुका हूँ कि आज नहीं है कल होगा, कल था आज नहीं है, तो ये व्यवस्था तो चलती रहती है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा अब फर्क पड़ना बंद हो गया है। मेरा हमेशा से यही काम है, अभी और भी ज़्यादा प्रबल हो गया है कि अपना मेहनत करो। एक दिन का जो काम है अपना पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ करो। बाकी रिजल्ट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, और पैसा अगर किस्मत में होगा तो वो छिप नहीं सकता, वो आएगा ज़रूर। लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जिसका पैसा हमने लिया हुआ है, संस्था ने लिया हुआ है, वो पैसा समय से चला जाए, ताकि ये बच्चे डिस्टर्ब ना हो। बच्चों की व्यवस्था करनी बहुत कठिन होती है, बहुत ज़्यादा कठिन होती है। इसलिए मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जिस पर जो भी अमाउंट बकाया है, किसी पर 500 है, किसी पर 200 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बकाया है
तो आप ये ना मतलब सोचें कि यार 500 ही तो है, अगले महीने कर दूंगा। क्या ज़रूरत है अगले महीने करने की? आप 500 है, 500 को ख़त्म कर दीजिएगा। और जिन लोगों पर 10,000, 15,000, 20,000 हैं, 8,000 हैं, 3,000 हैं, 2,000 हैं, मेरा उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अब इसके अलावा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आप आएँ, आप यहाँ पर प्लीज़ वो अमाउंट जमा कर दें। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से आपको एक नोटिस देने जा रहा हूँ, मेरा पूरा का पूरा दिन खराब होगा। अभी भी मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि बच्चों को परेशान किया जाए, बच्चों को फीस का भी पता चलने दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि बच्चा जब यहाँ पर मेरे पास पढ़ने आया है, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि उनको मैं फ़ीस के लिए ना टोकूँ। उनके जो मानसिक एक प्रताड़ना होती है उसको मैं उनसे दूर रखूँ, और मैंने वो किया है। मैं आगे भी अगर आपका सहयोग मिला तो उसे जारी रखूँगा। लेकिन अंत में जब मेरे फ़ोन कॉल्स उठने बंद हो जाते हैं, मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, नोटिस का कोई जवाब नहीं मिल पाता, तो हमारे पास भी सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि अब हम बच्चों को कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, और हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आज ही अपने अमाउंट को जमा कराएं। मैं स्कूल में ही बैठूंगा, मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ।